गुरु की महिमा अपरंपार है। शायद ही कोई ऐसा जीव हो जिसके जीवन में गुरु की अनुकंपा ना रही हो, फिर वह चाहे माँ के रूप में हो या बाबूजी के रूप में, किसी भगवान के रूप में हो या दोस्त के रूप में। लेकिन दिनों दिन उस पुरानी गुरु शिष्य परंपरा की आभा धूमिल होती जा रही है। प्राइवेट स्कूल बेरोजगारी की फैली धुंध में कम पैसे देकर टीचर्स को रखते हैं और बच्चे भी टीचर्स का आदर सत्कार नहीं करते हैं। इन्हीं सब बिंदुओं के ताने बाने से सजी यह लघु कथा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं आलोक सिंह गुमशुदा आप सभी के YouTube चैनल हस्ताक्षर पर लेकर हाजिर हूँ। यह लघु कथा तनख्वाह, जिसकी लेखिका हैं इंदौर से दामिनी सिंह ठाकुर जी। ये कमली भी जाने कहाँ मर गई, इसका भी कोई टाइम ही नहीं है आने जाने का। जब मर्जी आना जब मर्जी जाना है। बाकी घर के लोगों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है कि मुझे रोज़ देर हो जाती है स्कूल के लिए। सुबह सुबह बड़बड़ाती हुई बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करके बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर आई रजनी अपनी चाय लेकर गलियारे में आ गई। सुबह के 7 बज रहे थे। आसमां पर भी सूरज क्षितिज की गोद से बाहर आ रहा था। सुबह की सिंदूरी आभा और शीतल हवा ने रजनी को थोड़ा सुकून पहुंचाया। हम औरतों का भी क्या नसीब है। कहने को तो सब कहते हैं बड़ी फुर्सत से बनाया है ईश्वर ने स्त्रियों को, पर शायद फुर्सत देना ही भूल गया। अपनी ही ख्यालों में डूबी रजनी का ध्यान कमली ने भंग किया। क्या दीदी अकेले अकेले चाय पी रही हो? अरे कमली, आ गई तू? इतनी जल्दी आ गई? आराम से आती ना। अरे दीदी क्या बताऊं, सुबह की चिक चिक, मेरे घर वाले को काम पे जाना, बच्चों को स्कूल जाना और मैं अकेली जान। माफ़ कर दो ना, कल से पक्का जल्दी आऊँगी। रजनी का गुस्सा समझते हुए कमली ने कहा, हाँ हाँ पता है तेरा जल्दी आना। ये चाय रखी है, फटाफट पी ले, आज बहुत सारा काम करना है। आज मैंने स्कूल से छुट्टी ली है। अरे दीदी आप चिंता मत करो, अभी फटाफट सारा काम निपटा लेंगे। साड़ी के पल्लू को कमर में बांधते हुए एक मुस्कान के साथ कमली ने कहा, अरे पगली तू नहीं जानती, आज काम निपटना है। मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकती, छुट्टियाँ ज़्यादा हो जाएं तो पैसे कट जाते हैं। क्या दीदी आप भी इतना पैसे कमाते हो और फिर छुट्टियाँ बचाने की सोचते हो? तू चुपचाप अपना काम कर, बहुत बोलने लगी है। तुझे क्या पता एक प्राइवेट स्कूल के टीचर की कितनी सैलरी होती है? रजनी ने थोड़ा खींच कर कहा। क्या दीदी 50,000 से कम क्या होगी? 50,000? एक जोरदार हंसी के साथ रजनी ने कमली को देखा। क्या कमली तू भी 15 से 20,000 मिल जाए वही बहुत है। कमली यह सब सुन चुप सी हो गई। बहुत देर तक सोच विचार में मग्न रही। काम करते करते कहीं खोई सी लग रही थी। जाने क्या सोच रही थी। बहुत देर बाद उससे रहा नहीं गया तो उसने रजनी से पूछा, दीदी इतनी कम तनख्वाह में आप कैसे काम कर लेते हो? इतना तो महीने भर का मैं ही कमा लेती हूँ। मैंने सोचा था अपनी बिटिया को आपकी तरह मैडम जी बनाऊंगी। मुझे तो लगा आपकी तनख्वाह 50,000 से 60,000 तक होगी। कमली ने थोड़ा मायूस होकर कहा था। फिर रजनी ने उसे बड़े प्यार से समझाया, कमली इतनी तनख्वाह होती है पर सरकारी टीचर्स की। प्राइवेट टीचर्स जी तोड़ मेहनत करते हैं पर ना उन्हें इतनी तनख्वाह मिलती है और अब ना ही वह सम्मान मिलता है। बच्चों की उद्दंडता पर अगर डांट दो तो अभिभावक स्कूल तक आ जाते हैं। भला बुरा बोलने से भी नहीं चूकते। बच्चों के लिए प्यार दुलार ज़रूरी है, पर इतना भी नहीं कि वह उन्हें नुकसान पहुंचाए। फिर भी मन में एक शांति सी रहती है कि हम अपना ज्ञान दूसरों में बांट रहे हैं। हम बच्चों में शिक्षा और संस्कार डाल रहे हैं। नए राष्ट्र के निर्माण में हमारा भी कुछ योगदान है। दोस्तों, यह थी दामिनी सिंह ठाकुर जी की लघु कथा। दोस्तों, आप हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको यह लघु कथा कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।